रहे हैं। मेरी पोती क्या खाना चाहती है? मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए। मुझे ऐसी रेसिपी पता है, ये फ्राइड आइसक्रीम है। आइसक्रीम की ऐसी कंसिस्टेंसी को पाने के लिए इसे टुकड़ों में बारीक कटा हुआ होना चाहिए। यह आसान है। दादी, आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। चक चक चक, एकदम आसान। अपने चाकू ठीक से रखो बच्चे, और इस तरह से किचन में खाना मत फैलाओ। ऐसा तब होता है जब नौसिखिए काम पर लगते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं इसे इसकी ओरिजिनल रेसिपी के अनुसार बनाऊंगी। हमें एक प्लेन सतह पर दूध और क्रीम डालना होगा, और फिर किसी भी बेरीज को काट ले। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, और दूध के साथ मिलाएं और सबको अच्छे से चॉप करें। जब ये मांस थोड़ा हार्ड हो जाए, हम इसे काट सकते हैं और ट्विस्ट करके रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। कट और ट्विस्ट कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे ग्लास में डालूंगी और इसे सजाऊंगी। मैं व्हिप क्रीम मिलाऊंगी, पर ये थोड़ा फीका लग रहा है। मैं इसे रेनबो स्किटल्स कैंडी से सजाऊंगी। सुंदरता के लिए एक शुगर ट्यूब और ओरियो कुकीज। अब दादी भी अपनी आइसक्रीम को टुकड़ों में काट लेंगी। हाँ, इस तरह से इसे अंदर कटोरे में रख लिया और उस पर स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। दादी, आप ऐसे गलत कर रही हैं, और सॉस मेरे लिए भी उपयोगी है। और मैं गमी बेयर भी डालूंगी, और मैं कुछ बेरीज भी डालूंगी, स्ट्रॉबेरी और फिर ब्लूबेरी। मैं सब कुछ स्प्रिंकल से सजाऊंगी। आराम, एकदम सही। यह कितना बेकार लग रहा है। यहाँ जेन, देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजा सकते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद पूरी तरह से आइसक्रीम की मिठास के साथ मिल जाएगा। नींबू के छिलके का उपयोग असामान्य सजावट के लिए किया जा सकता है। आइसक्रीम को लंबे समय तक शेप में रखने के लिए थोड़ी बर्फ डालते हैं, और सर्विंग के लिए मैं ड्राई आइस का उपयोग करूंगी, जैसा कि महंगे रेस्टोरेंट में किया जाता है। मैं थोड़ा स्मोक भी डालूंगी और इसे ढक्कन के नीचे रख दूंगी। और देखो, ये तैयार है। शेफ की आइसक्रीम कितनी सुंदर तैयार हुई है, एकदम शानदार। हाँ, दादी की आइसक्रीम इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही। बहन के एक कप में बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह की आइसक्रीम बेबी ग्लोरिया को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मुझे यह चाहिए। वाह, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या फॉग है? वहाँ क्या है? वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। कितना धुआं। हाँ, यह खट्टा है। यह थोड़ा अजीब लग रहा है। स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, यह मेरा है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दादी, ग्लोरिया खाना मांग रही है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यहाँ देखो, ऐसे स्टिक पर रंगीन। क्या दादी को ठीक से नहीं दिखता? ओह, ऐसा, मैं समझ गई। दादी हमेशा ऐसा बनाती है। पहले चीनी को पानी में उबालने की जरूरत है। इसके लिए पानी ले और इसमें चीनी डालें और इसे हिलाते रहना होगा। क्या तुम्हें रेसिपी पता भी है अम्मा? इसे दोहराओ। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। चीनी और पानी, इसे किसी सॉस पैन में डालें और इसे अच्छे से हिलाते रहें। हाँ, सांचों में डालने से पहले हमें कैरमेल का तापमान जांचना होगा, नहीं तो इसमें क्रैक आ सकता है। बिल्कुल सही। अब इसे सांचों में डाल सकते हैं और रेनबो कलर को डालें, जैसा कि ग्लोरिया को चाहिए। हाँ दादी, देखो और सीखो। ओह हाँ, सच में ग्लोरिया एक रंगीन लॉलीपॉप चाहती थी। हाँ, मेरे पास एक नेचुरल डाई है। दादी, तुम बहुत मजबूत हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो दादी नहीं कर सकती। हाँ, या अब इसे सांचों में डाल सकते हैं इस तरह से। मैं इसमें यह स्टिक डाल देती हूँ जब तक यह जम रही है। तो यह कैरमेल जम गए हैं। अब हम इस लॉलीपॉप को निकाल सकते हैं। वाह, दादी इसकी सराहना करती है। मैं कैरमेल से एक पतली छड़ी बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से। यह रहा मेरा कैरमेल।
अब मैं इसे एक बड़े लॉलीपॉप में बदल दूंगी, इस तरह से, एकदम सही। ओह, लगता है कि कुछ जल रहा है। ओह, ये मेरा कैरामेल है, ये जल गया। ओह, तुम कितनी अनाड़ी हो बच्चे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी ऐसा लॉलीपॉप बना सकती हूँ। मेरी बहन के पास रंगीन क्ले के जार हैं। मैं उनसे पतली छड़ी बनाऊंगी और उन्हें आपस में मिलाकर मोड़ लूंगी, जैसा कि एमा ने किया था। इस तरह मेरे पास रेनबो लॉलीपॉप होगा। ये सच है, इसे खा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत सुंदर है। सब कुछ तैयार है। एकदम सही। तुम क्या चुनोगी ग्लोरिया? दादी की कैंडी या बहन की बनाई हुई लॉलीपॉप या शेफ का बनाया हुआ कैंडी? मुझे 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 यह लेना है। यह सामान्य दिखता है। इसका कितना अजीब स्वाद है। मैं यह खाकर देखती हूँ। अजीब है, इसे मेरे क्ले की तरह बदबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ये मेरी प्ले डो है। किसने मेरे क्ले को बर्बाद कर दिया? वाह, यह कितना सुंदर है। बहुत ही मीठा और खूबसूरत। कितना अच्छा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, मैंने इसे तैयार किया है और अब मैं चाहती हूँ चिप्स खाना। हाँ, इसे तैयार करना आसान है। सिस्टर जेन, शेफ और दादी उत्साह से काम करने के लिए तैयार है। बस या, अब मैं आलू को पतले सर्कल में काटूंगी, ऐसे, इस तरह से। अरे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर मुझे कैसे काटना चाहिए? मुझे कुछ उपयुक्त खोजने की जरूरत है। हाँ, यह रहा, मिल गया, मेरी कंघी। ओह, कितना भयानक। क्यों? क्या हुआ? बस देखना कितने सुंदर स्लाइस निकलेंगे। नहीं जैन, मैं सुंदर चिप्स बनाऊंगी। देखो मैंने अपने लिए किस तरह का डिवाइस ऑर्डर किया है। इसके साथ आप आलू को एक स्पाइरल में काट सकते हैं और फिर इसे स्टिक पर लगा देना है, इस तरह से। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दादी अपने पुराने तरीके के साथ बेहतर तैयार करेगी। अब फ्राइंग पैन में आलू को फ्राई करना है। उसने चिप्स मांगे हैं, तले हुए आलू नहीं। और मैं एक डीप फ्रायर में स्पाइरल पकाऊंगी। डीप फ्रायर? मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब सब कुछ तैयार है। अब बस इसे खूबसूरती से सर्व करना है, पेपरिका और नमक के साथ। दादी का भी सब तैयार है और मेरे चिप्स पर और ज्यादा केचप डालना है। मुझे बस नमक चाहिए। ये लो मेरी बच्ची, खाओ। दादी के चिप्स से बहुत स्वादिष्ट महक आ रही है। बहन के चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शेफ का चिप्स तो कमाल के लग रहे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह क्या है? इतना केचप? जैन ने शायद इसे पकाया है। उसे केचप बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, इसे खा सकते हैं। क्या यह फ्राइड पोटैटोज है? नहीं, यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे चाहिए। ओह वाह, कितना सुंदर। और इसका स्वाद अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गई। ये ओह वाह, बड़ा चुपा चुप। और तुम्हारे पास क्या है? मेरा इतना बड़ा और तुम्हारा इतना छोटा। हाँ, यह छोटा जरूर है, लेकिन स्वादिष्ट होगा। मैं इसे खाऊंगी। बहुत अच्छा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ। बहुत मीठा। देखो वह क्या कर रही है। अरे, यह क्या है? तुम हंस क्यों रही हो? ओ, केवल स्टिक बचा है। तो क्या हुआ? चलो अपना खाओ। हाँ, अभी रैपर बाहर। यह कितना सुंदर लाल है। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा रैपर। ओह, माफ करना। यहाँ मेरा लॉलीपॉप है, इसे जल्दी से खाना चाहिए। मजेदार स्वाद। ओह, कुछ ठीक नहीं है, इससे कुछ नहीं बचा है। हे, तुम फिर से। ओह, फिर से तुम्हारे पास। खैर, चलो अपना खाओ। हाँ, मेरा चुपा चुप। ओह, यह क्यों नहीं आ रहा है? क्या करूं? मैं इसे क्यों नहीं उठा पा रही हूँ? कितना भारी कैंडी। उफ, मेरे पास एक आइडिया है।
मैं चश्मा लूंगी और निश्चित रूप से एक हथौड़ा। ओह, तुम क्या करने जा रही हो? वो तुम अब देखोगी। हाँ, ये अद्भुत था। मुझे पूरी लॉलीपॉप को उठाने की जरूरत है। मैं इसे टुकड़ा टुकड़ा करके लूंगी। कितना मीठा। चलो इसे खा कर देखती हूँ। सच में मीठा, स्वादिष्ट, बस मुंह में घुला जा रहा है। अद्भुत स्वाद, बहुत मीठा, असली आनंद। मैं सब खा लूंगी। चुप्पा चुप्स का लाजवाब स्वाद, और यह लगभग समाप्त हो गया है। यह बहुत अच्छा था। उप्स, और एक आखिरी टुकड़ा। मुझे मीठा पसंद है। मैं सबसे तेज हूँ। यह क्या, इतना कम? मेरे पास एक साधारण कोका कोला है। ओ, तुम्हारे पास क्या है? और मेरे पास कोका कोला की एक बड़ी बोतल है। हाँ, मेरे पास विशाल कोला है और तुम अपना माइक्रो कोला पियो। ठीक है, मैं इस बोतल को खोलूंगी। वाह, कितना मस्त। रुको, ये कोला नहीं है, ये जेली है। ओह, यह अद्भुत है, सुंदर, बहुत स्वादिष्ट। यह सुपर कोला मिठास है। मुझे जेली पसंद है। अरे, मुझे और चाहिए, पर अफसोस यह खत्म हो चुका है। सच में तुम्हारे पास बहुत कम था। तुम पियो। ठीक है, और मेरे पास क्या है? हाँ, मेरे पास भी स्वादिष्ट जेली की पूरी बोतल है। हाँ, इसे पीना बहुत मजेदार है। मैं इसे पूरा खत्म कर दूंगी। वाह, यह कमाल का था। वैसे इसमें अभी भी थोड़ा बाकी है। किसी तरह तो निकल ही जाएगा। ओह, मेरी उंगली फंस गई है। क्या करूं? मदद कैसे करूं? मेरे पास एक आइडिया है। तेल निश्चित रूप से मदद करेगा। अब मैं तुम्हारी उंगली पर तेल डालूंगी। हड़बड़ाओ मत, यह सही नुस्खा है। यह बेहतर है। चलो कोशिश करते हैं। बस हो गया। ओह, अब ये तेल से ढका हुआ है। तो क्या हुआ? उंगली सही सलामत है। ओह, कितनी गंदी उंगली। मुझे इसे किसी चीज से पोंछने की जरूरत है, कम से कम अपने लिए। और तुम्हारा कोका कोला पहले ही कहीं जा चुका है। हाँ, ये मेरी असली खुशी है। मैं इसे अभी लूंगी। ओह, ये कितना भारी है, पर यह बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत। तुम क्या कर रही हो? बस करो। यह सबसे स्वादिष्ट चीज है जो मैंने कभी खाई है। और थोड़ा और। ओह नहीं, तुम जानवरों की तरह कर रही हो। और मैं बस खुश हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट था। और उंगलियां, मैं उन्हें भी चाट लूंगी। मैं पहले करूंगी। वहाँ क्या है? ओह, यह क्या है? ये इतनी छोटी क्यों है? यह सही नहीं है। तुम अपना खोलो। ठीक है। अरे देखो, मेरे पास एक अच्छा पिज्जा है। मैं खुश हूँ। और अब मैं, ओह वाह, मेरे पास एक बहुत बड़ा पिज्जा है। बस सुपर। वाह, इसे कहते हैं साइज। चलो तुम्हारे छोटे पिज्जा से शुरू करते हैं। खैर ठीक है, ये सचमुच बहुत ही छोटा है। बेशक मैं इसे खाऊंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत छोटा। मुझे और चाहिए था। बस इतना ही। अब मैं इसे कैसे खाऊंगी? मेरे पास एक आइडिया है। मैं इस तरह से एक कर्ल बनाऊंगी। और फिर इसे शुरू से खाऊंगी। पहले क्रस्ट पार्ट। यह चीज के साथ एक बहुत ही स्वादिष्ट सॉसेज है। वाह, यह मुंह में घुल जा रहा है। बढ़िया। अब मैं इसे पिज्जा सॉसेज की तरह खाऊंगी। बस इतना ही। चलो अब तुम। और मैं एक सुपर सैंडविच बनाऊंगी। मैं एक बार में कई टुकड़े अपने मुंह में डालूंगी। यह बहुत अच्छा है। बढ़िया पिज्जा। मुझे सलामी और चीज बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। ओह वाह, वह इसे कैसे खा पाएगी? मैं यह सब खा लूंगी। हालांकि मैं थक चुकी हूँ। मुझे स्पीड बढ़ानी होगी। मुझे अपने दोस्त की मदद करनी है। कैप्स कहाँ है? चलो खाओ खाओ खाओ। चलो ये पिज्जा है, खाओ। ये पिज्जा मैराथन है और इसमें लीला चैंपियन है। चलो करो, आगे बढ़ो। और
हाँ, मैं इस पिज्जा को खाने में कामयाब रही। हुर्रे! उफ, मेरे पास फिर से एक छोटा सा चॉकलेट बार है। हाँ, मेरे पास एक अच्छा चॉकलेट बार है और मेरे पास एक बहुत बड़ा चॉकलेट बार है। कूल। तुम्हारा छोटा है, इसलिए तुम शुरू करो। ठीक है, एक छोटे चॉकलेट बार के लिए मैं एक छोटा सॉस पैन और दूध की एक बोतल लूंगी। इसे हिलाया और मेरे पास चॉकलेट शेक का एक अद्भुत ग्लास है। मैं इसे मजे से पीऊंगी। ये बहुत अच्छा है। वाह, अद्भुत। बस मुझे ऐसा ही चाहिए था। Yummy. और चलो अब तुम। अच्छा ठीक है, और मैं शायद इस चॉकलेट बार को खाऊंगी। ये बहुत अच्छा है। मैं बस उसे पूरा खा लूंगी। ये मुंह में जाते ही घुल जाता है। अद्भुत। लेकिन तुम इसे और सावधानी से खा सकती थी। यह कमाल का है। चलो अपनी चॉकलेट खाओ। हाँ, लेकिन यह बहुत बड़ा है। यह मेरे मुंह में नहीं आ पाएगा। कुछ सोचना होगा। हाँ, मुझे पता है कि मैं उसके साथ क्या करूँगी। मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके दूसरे तरीके से रखूंगी और इस तरह से तोड़ा। और देखो अभी मैं क्या करने वाली हूँ। देखो, यहाँ चॉकलेट का घर है। मेरे पास सुपर चॉकलेट हाउस है ना? लेकिन मैं इस बिल्डिंग को मजे से खाऊंगी और ये मेरे मुंह में समा जाएगा। बेशक मेरे डाटा के बारे में बहुत अधिक राय है, लेकिन फिर भी सिर्फ एक बड़ी टाइल की तुलना में इसे खाना बहुत आसान है। ओह, मुझे भी यह चाहिए। शायद तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। बेशक मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट थी, लेकिन मैंने पहले ही सब खा लिया है। तो अब चलो इसे खोले। अरे वाह, और कुकीज दूध के साथ बहुत अच्छा होता है। अब तुम। मेरे पास इतनी छोटी कुकी है कि मैं इसे मुश्किल से देख भी पा रही हूँ। और तुम्हारे पास क्या है? अरे वाह, यहाँ भी एक कुकी है। तुम पहले खाओ। मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए? मैं इसे दूध के बिल्कुल नीचे तक डुबो दूंगी। वाह, मैंने इसे अच्छे से दूध से भिगा दिया और अब मैं इसे खा लूंगी। 1 2 3, बस हो गया। वह अच्छा था। और अब दूध का एक बड़ा गिलास। मुझे दूध पसंद है, बहुत स्वादिष्ट। उफ, तुम खाना कब सीखोगी? अद्भुत। चलो अब तुम्हारी बारी है। वाह, कितना सुगंधित कुकीज। ओह, यह दूध में गिर गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं शायद सब कुछ पी लूंगी। हाँ, यह निश्चित रूप से कुकीज बाकी है। हे, यह नहीं चलेगा। उफ, मैं उसे बाहर निकालने की कोशिश करूंगी, शायद निकल जाए। हाँ, यह फूल गया है और बहुत स्वादिष्ट और नरम हो गया है। यह अद्भुत है। अब सिर्फ तुम और तुम्हारी विशाल कुकी बची है। लड़कियों, ईर्ष्या मत करो। मेरे पास इतनी बड़ी कुकी और इतना छोटा कप है। हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। मैं बीच में दूध डालकर खा लेती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, ये बहुत अच्छा है। स्वादिष्ट। मुझे भी वो चाहिए। यह स्वादिष्ट था, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं है। क्या भयानक गंध है। हे, क्यों दोस्तों, तुम्हें क्या हुआ? दादी, ऐसे खेलना बंद करो। पहले दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोका कोला फ्लेवर वाली जेली तैयार करें। यह आसान है। जेली? मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है। और मेरे पास एक आइडिया तैयार है कि कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले बेशक हमें कोक लेना होगा। चलो करती हूँ। लगभग सही, सिवाय कुछ बूंदे के जो मुझ पर गिरी है। जेल अच्छा होगा, तुम अपने को साफ कर लो। धन्यवाद दादी। सबसे पहले मुझे कोक की बोतल को खाली करना होगा। मैं इसे सबसे मजेदार तरीके से करूंगी। और अब एक असली डकार। ओह! और तौर तरीकों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है? हाँ, चलो
कोला में थोड़ा कैंडी डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ यह और भी अधिक स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और अब आगे मैं उसी बोतल में कॉर्न सिरप डालूंगी। उसकी वजह से मेरा कोला जल्द ही जेली में बदल जाएगा। अब इसे केवल अच्छी तरह से हिलाना बचा है। लगता है कि कॉर्न सिरप बहुत चिपचिपा था। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, हाँ, सच में ये बहुत चिपचिपा है। मुझे इसे बहुत ताकत से खींचकर निकालना होगा, नहीं तो विकी मेरी मास्टरपीस का स्वाद कैसे ले पाएगी। चलो, बस थोड़ा सा बचा है। यह काम किया। मेरी जेली लगभग तैयार है और अब केवल इसे थोड़ा ठंडा करना है ताकि यह और भी अधिक जेली जैसा और स्वाद में अच्छा हो। बढ़िया। यह सब बेकार के झंझट है। सबसे अच्छी जेली साधारण शहद है जिसे सिर्फ बर्फ में डाल सकते हैं। है ना ये शानदार आइडिया? हाँ, पूरी बकवास। मैं आपको असली जेली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले कोला को पैन में डालें। उसके बाद मैं इस कोला में कुछ ठंडे गमी डाल दूंगी। वे पिघल जाएंगे और मेरी बनने वाले मास्टरपीस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। अंतिम सामग्री सीक्रेट है। यह जेली को एक शानदार चमक देगा। और अब तैयार मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पकाया जाना चाहिए। इसे अच्छे से हिलाना है और जब जेली तैयार हो जाए तो हम इसे एक बोतल में डाल सकते हैं। हाँ, ऐसे। बढ़िया, यह भर गया। और अंतिम काम जेली को ठंडा करना है। और लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। उन्हें बोतल में भरने की जरूरत है। फिर कुछ सेकंड का इंतजार करें। बच्चों सावधान, बड़ों की देखरेख के बिना नाइट्रोजन से संपर्क ना करें। तैयार। विक्की, आज का विनर चुनने का समय आ गया है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद दादी वाले से। साधारण शहद की तरह ज्यादा लग रहा है। अब यह शेफ एनी का समय है। बेशक ये सुंदर दिख रहा है, लेकिन जेली इतनी चमकदार क्यों है? आमतौर पर खाने की चीजें इस तरह नहीं चमकती हैं। खैर, अब केवल जेल बची है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा होगा। जेल इस राउंड की विनर है। ये मुझे पता था। यह क्या है? आपको ऐसे ही वॉफल बनाने की जरूरत है। इस बार आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। यह किया जाएगा। वॉफल? लेकिन उन्हें कैसे बनाते हैं? ओह, वॉफल मेरा सिग्नेचर डिश है और मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि मेरी पोती किस तरह की वॉफल पसंद करती है। सबसे पहले मुझे बैटर तैयार करना होगा। सामग्री सब तय है। आटा, अंडे, बटर और चीनी और दूध के बिना कैसे काम चलेगा। दूध वैसे बहुत ही स्वादिष्ट है। बैटर लगभग तैयार है। तुम्हें यह स्पीड कैसी लगी शेफ? प्रभावशाली नहीं है। मेरी मशीन इससे कहीं तेज है। ऐसा कैसे? मुझे और जल्दी से काम करना होगा। मुझे सबसे अच्छा वॉफल बनाना है। जी माफ करना, लेकिन यह 2 के साथ तेज होगा। हाँ, पर इसमें मुझे संदेह है। यहाँ मेरे पास सब कुछ तैयार है और अब केवल बैटर को छोटे भागों में बांटना है और उनमें से प्रत्येक को एक विशेष रंग में रंगना है। और आप वॉफल पका सकते हैं। रंगीन बैटर की मदद से मैं रंगीन वॉफल बना पाऊंगी। देखो कितना सुंदर है। और मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने इसे खुद खाकर देखा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। खैर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम महान शेफ एनी के साथ कंपटीशन कर सकती हो? ऐसा संभव नहीं है। मेरा रेनबो वॉफल तैयार है। अब इसे खूबसूरती से पेश करना होगा। काली प्लेट पर क्यों नहीं करते? व्हिप क्रीम बादलों की तरह रहेंगे और थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स भी कोई बुरा नहीं रहेगा। और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए बढ़िया। मुझे पता है मेरी पोती अपनी दादी के वफल को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वे पहले से ही तैयार है। और उन्हें आइसक्रीम और बेरीज से सजा देती हूँ। ऐसी गर्मी के दिन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ,
और थोड़ा मैपल सिरप भी बुरा नहीं होगा। हाँ जिल, तुम्हारे वफल कहाँ है? ओह शांत हो जाओ, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। और वफल आ जाएंगे या नहीं? मुझे लगता है मैंने आटे की मात्रा को गलत समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बैकपैक में कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। ओह खरगोश, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओह और यहाँ नूडल्स है। इस नूडल्स से मैं एक नए वफल बनाऊंगी। देखो, इसे यहाँ डाला। चलो देखती हूँ क्या होता। वाह ये बहुत स्वादिष्ट निकला। नहीं, मैं पक्का इसे खाना नहीं चाहूंगी। चलो विक्की से पूछें। हाँ तो यह किस तरह का नूडल वफल है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है ये मुझे स्वाद में भी सरप्राइज करेगा। चलो देखती हूँ चक्कर। एकदम बेकार। मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन दादी ने बिल्कुल मेरे पसंद के वफल बनाए हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई आपकी कितनी परवाह करता है। धन्यवाद दादी, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह वाह वाह, और शेफ एनी ने एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। शाबाश, लेकिन शायद इस बार कोई भी दादी के वफल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे वफल मुझे तब से पसंद है जब मैं बहुत छोटी थी। आपकी जीत पर बधाई दादी। अरे मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार क्या है? मुझे डोनट्स चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। मैं जल्दी से डोनट्स बनाऊंगी। मैं स्वादिष्ट डोनट्स बनाती हूँ। कोई बात नहीं, स्वादिष्ट सच है। न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। क्या हमने काम शुरू कर लिया? माफ करना, मैं चॉकलेट पेस्ट देखकर रुक ही नहीं सकी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मुझे ओरियोस को एक पैकेट लेकर कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। आराम। अब इस टुकड़े को न्यूटेला के साथ मिलाया जाना चाहिए। खाना पकाने का मेरा फेवरेट काम, क्योंकि उसके बाद हम इसे चख सकते हैं जो हमने बनाया है। ओह हाँ, बहुत स्वादिष्ट। अब केवल डोनट्स बनाने के लिए इस मशीन में तैयार चॉकलेट मिक्सचर को डालना है। जरा इसे देखो। कहाँ है? ओह यहाँ डोनट मिक्सचर है। धन्यवाद शेफ। मैं इसे मोल्ड में डालती हूँ और इसके लिए इंतजार करती हूँ। आप कितना धीरे कर रही हैं। यहाँ मेरे मिनी डोनट्स तैयार हैं। देखो कितना प्यारा है। अब उन्हें आधे में काटने की जरूरत है और इस तरह से आधे में काटा। बस, और अब इसके अंदर सिरप को अच्छे से लगाना है। लगभग हो गया। अब मुझे लिक्विड मार्शमेलो की जरूरत है, जिससे मैं अपने डोनट्स को ऊपर से सजाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं इसे एक बैग में रखूंगी और दूसरी तरफ छेद करके डोनट्स पर निचोड़ूंगी। बहुत सुविधाजनक और बहुत स्वादिष्ट। और फाइनल टच स्प्रिंकल्स है। इसके बिना डोनट्स नहीं। जरा देखो कि मैंने कितनी जल्दी एक असली मास्टरपीस तैयार किया है, और तुम लोग केवल मुझसे जल सकते हो। ओह ऐसा क्यों? मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। मुझे बस उनके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कना है। ओह जिल, मुझे माफ करना। अब सब तैयार है। मैं भी खुद डोनट्स को चखना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। वे विकी के लिए है और उसकी बहन जिल के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास अपने डोनट्स हैं। यह खतरनाक डिवाइस को लहराने की जरूरत नहीं है। यह खतरनाक है। देखो कितना प्यारा है। और ये डोनट्स और भी स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें न्यूटेला में डिप करूंगी। विकी, यह बताने का समय है कि इस बार कौन जीतता है। शेफ एनी के पास सबसे खूबसूरत डोनट्स है। मैं उन्हें पहले खाना चाहती हूँ। वे सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि कमाल के स्वादिष्ट भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब आगे देखते हैं कि दादी ने क्या बनाया है। ओह स्वादिष्ट, लेकिन बहुत साधारण। मैं और की उम्मीद कर रही थी। जिल, मुझे आशा है कि तुम्हारे डोनट्स मुझे सरप्राइज करेंगे। चॉकलेट मुझे पसंद आया, लेकिन शेफ एनी के डोनट सबसे स्वादिष्ट है। चलो उसे उसकी जीत पर बधाई दे। वाह, मैं जानती थी।
दोस्तों खाना खाना बंद करो, तुम्हें इसे कुछ बनाना है। चलो जाने की बेबी मार्गो क्या चाहती है। वाह, उसे आइसक्रीम चाहिए। आसान लगता है। क्या हर कोई दुनिया के सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाने के लिए तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना चाहती हूँ। क्या यह सच में इतना बड़ा है? एमा, क्या तुम्हें यह चाहिए? लो, अब मैं ताजा स्ट्रॉबेरी काट लूंगी। आज सुबह ही मैंने इसे अपने बगीचे से तोड़ा है। फिर सब कुछ फ्राइंग पैन में डाल देंगे, चीनी डालेंगे और इसे थोड़ा गर्म करेंगे। अरे एमा, तुम अपनी उंगलियां कहाँ ला रही हो? बस इतना ही। देखो क्या खुशबू है। मैं स्ट्रॉबेरी जैम बनाने में मास्टर हूँ। यह अच्छे से पक गया है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए एक बर्तन में निकाल लेते हैं और अब हमें इसमें थोड़ा दूध मिलाना है। बिना दूध के कैसा आइसक्रीम? बढ़िया। चलो अब इसे अच्छे से मिक्स करें। अब केवल इसे मोल्ड में डालना और ठंडा करना ही बचा हुआ है। चलो सब कुछ फ्रिज में डालें और थोड़ा इंतजार करें। मेरा हो गया। अच्छा है। तो यह क्या है? कुछ हरा? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओह, यह क्या है? खाना कौन फेंक रहा है? दादी, ये आपका है? मेरा नहीं, शायद एमा ने इसे गिरा दिया। क्या यह बेकार पत्ते फिर से मेरे पास आ गए? ये सभी सामग्रियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वाह, इसकी तो मुझे जरूरत होगी। न्यूटेला, मुझे यह बहुत पसंद है। कितना स्वादिष्ट है। यह भी। और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं फ्राइड आइसक्रीम बनाऊंगी। क्या आप जानते हैं क्या है? अब मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी। इसे लिख लो। हमें फ्राइड आइसक्रीम के लिए एक विशेष फ्राइंग पैन की जरूरत है। हम मिनी ओरियो और सभी अन्य सामग्री को इसमें डाल देते हैं। अब हमें मिठास के लिए पाउडर चीनी छिड़कना होगा। हम तेज ब्लेड के साथ सभी चीजों को अच्छे से मिलाते हैं। दूध को क्रम में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। बढ़िया। हम इसे एक सुंदर प्लेट में डालते हैं और इसे स्ट्रॉबेरी से सजाते हैं। लेकिन यह इतना ही नहीं है। चलो अब एक शॉक इफेक्ट जोड़ें। ड्राई आइस। हम एक ट्रे से इसे ढक देंगे ताकि धुआं कहीं न जाए। यहाँ एक रहस्यमयी असर होगा। शेफ ने वास्तव में काफी मेहनत की है। लेकिन मेरी आइसक्रीम कहाँ है? ओह हाँ, मैंने उसे फ्रीजर में रखा था। वाह, यह अच्छे से जम गई है। वैसे मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था। तो चलो अब इसे अच्छे से सर्व करने की तैयारी करते हैं। एक शेफ की तरह काम करना तो संभव नहीं है क्योंकि मैं साधारण दादी हूँ। और इसे कटोरी में रख देती हूँ। ओह, मैं क्या करूँ? न्यूटेला खाने में इतनी खो गई थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे जल्दी करना होगा। मैं बचे हुए न्यूटेला में दूध डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिला देती हूँ और इसे फ्रीज करने की जरूरत है। मैं ढक्कन बंद करती हूँ और इसे ठंडा करने की कोशिश करती हूँ। ओह मार्गो, क्या तुम्हें आइसक्रीम अभी चाहिए? ठीक है। जबकि हर कोई तैयार है, हम जल्दी चखने जा रहे हैं। वाह, कितने कूल आइसक्रीम है। और पारदर्शी ढक्कन के नीचे क्या छिपा है? वाह, जादू। कितना प्यारा आइसक्रीम। मुझे जल्दी से खाना है। वाह, यह ओरियो के साथ है और स्वादिष्ट है। और मेरे लिए आगे क्या है? न्यूटेला आइसक्रीम। ओह, क्या ये सिर्फ न्यूटेला दूध है? नहीं, मैं इसे ट्राई नहीं करूँगी। और यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो अब इसे एक चम्मच से खाकर देखती हूँ। यहाँ यह पत्ता क्या कर रहा है? यह एकदम बेकार है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। और यहाँ एक स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी है और मैं शेफ को आइसक्रीम का विनर बनाती हूँ। हुर्रे! मुझे तुम्हें प्यार करने दो। मैं जीत गई। वाह! दोस्तों, अब मार्गो आगे बताएगी कि उसे क्या खाना है। तुम्हें क्या चाहिए? वाह, पैनकेक्स बहुत बढ़िया पसंद। अगर आपको पैनकेक पसंद है तो इसे लाइक करें। लेकिन एमा को कुछ समस्याएं हैं। शेफ और दादी पूरी तरह से तैयार हैं। चलो काम शुरू करें। मैं मिनी पैनकेक फ्लेक्स बनाने जा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम्हें मेरे प्यारे मिनी केक्स कैसे लग रहे हैं? सुंदर ना? अरे दादी, ये अच्छा है कि आप इसे ना छुएं। शेफ तो बहुत अच्छी पैनकेक्स बना रही है। फिर मैं क्या करूं? मेरे पास सबसे अच्छे दोस्त आर्ची की तस्वीर है। उसकी तरह मैं एक आर्ट पैनकेक बनाऊंगी। काले बैटर के साथ मेरे प्यारे पालतू जानवर की आउटलाइन तैयार करने की जरूरत है। अब आगे उसके फर को सफेद और काले रंग से भरती हूँ। यह एक डाल्मेशियन है, इसलिए यह रंग मजेदार है। अब हम कुछ डिटेल्स जोड़ते हैं और इसे पलट देते हैं। हुर्रे, ये काम किया।
एमा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। यह किस जरूरी नहीं था। तैयार बैटर दिलचस्प है, लेकिन मैं कुछ और हेल्दी बनाना चाहती हूँ। क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि दादी अपने लिए बैटर नहीं तैयार कर पाएगी? एक सेकेंड और तुम देखना। जुकीनी और गाजर को कद्दूकस कर ले। अब आगे हम आटे को कटोरे में रख देते हैं। एक अंडा तोड़ते हैं और फिर दूध डालते हैं। ये नेचुरल रंग है। बस अब इसे एक फ्राइंग पैन में पकाना ही बचा है। हमारे पैनकेक अब बन रहे हैं। हाँ, तैयार। एमा, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? वाह, ओह, यह कितना भयानक है। वाह, मुझे लगता है मार्गो को दादी के हेल्दी पैनकेक्स पसंद आएंगे। थोड़ा योगर्ट और थोड़ा सा हर्ब्स। तैयार। शेफ, तुम्हारा क्या कहना है? इसे मेरे इतने करीब मत लाओ। मैं आपको असली कूल पैनकेक्स दिखाने जा रही हूँ। हम एक कप प्लेट में अपने मिनी पैनकेक्स लेते हैं। क्या आपने देखा? ये पूरी तरह से मेरे पैनकेक्स के आकार में फिट बैठता है। अब हमें कुछ रास्पबेरी जैम डालना होगा। जैम के बिना कैसा कोई पैनकेक्स खा पाएगा? हो गया। और अंतिम चरण, मिनी पैनकेक्स पे दूध डालना है। मैं जीनियस हूँ। अब केवल इसे सर्व करना है और जीतना है। बेबी मार्गो बहुत भूखी है। ये पैनकेक्स अजीब लग रहे हैं। इसकी महक बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसका स्वाद कैसा है? यह बेकार है। और यहाँ क्या है? वाह, फ्लेक्स के रूप में पैनकेक्स। चक्कर देखती हूँ। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाह, कितना प्यारा सा कुत्ता है। चलो इसे ट्राई करें। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मैं सब खाना चाहती हूँ। मैं अपनी बहन को जीत देती हूँ। पैनकेक स्वादिष्ट है। हुर्रे, मैं जीत गई। मैं कूल हूँ। एमा, बस करो। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल का इंतजार कर रही हूँ। कोई समस्या नहीं है। यह एकदम आसान है। चलो, इसके लिए मुझे आइसक्रीम की जरूरत है। अब चलो एक स्वादिष्ट ट्रीट बनाते हैं। मार्गो को ये जरूर पसंद आएगा। अब इसे ब्लेंडर में डाल देते हैं। फिर हमें दूध डालना होगा। और क्या डाल सकते हैं? ओह हाँ, पफ कैंडी। निश्चित रूप से शानदार होगा। जितना मीठा उतना स्वादिष्ट। और अब ब्लेंडर चालू करें। ओह नहीं, एमा, हमें ढक्कन बंद करना होगा। जल्दी ब्लेंडर बंद करो। एमा, चलो। ओह, माफ करना दादी, लेकिन कॉकटेल तैयार है। और मुझे एक मीठा सिरप जोड़ना होगा। गम फ्लेवर्ड सिरप कभी भी बुरा नहीं होगा। और सबके ऊपर क्रीम और मीठी कैंडी नट। कूल। मैं यह कॉकटेल में डाल देती हूँ। और अब बारी है एक स्ट्रॉ की। तैयार। आपको यह कैसा लग रहा है? क्या यह मार्गो की तस्वीर की तरह लग रहा है? थैंक यू। बहुत अच्छा। अब मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए। मैं चॉकलेट आइसक्रीम लूंगी। मैं इसे कटोरे में डाल देती हूँ और फिर दूध डालूंगी। और मैं थोड़ा कुछ खा लेती हूँ। ओह, हमें कटोरे में एक केला या इसका कुछ हिस्सा डालने की जरूरत है। बढ़िया। और अब इसे मिलाएं। और अब इसे एक बेस्ट मग में डालते हैं। अब चलो शेफ को बेवकूफ बनाएंगे। हाँ, लाइट किसने बंद की? डाली, क्या आपने ऐसा किया? ओह, वह सो रही है। चलो कॉकटेल बनाए। शुरू करते हैं। मुझे आइसक्रीम के एक बॉल चाहिए। हम इसे ग्लास में रखते हैं। फिर ताजा दूध का एक अच्छा हिस्सा डालेंगे और सब कुछ को अच्छे से मिलाएंगे। एक कंटेनर तैयार करें। अनानास। अनानास में सब कुछ डालना है और ऊपर से एक बाउंटी बार रगड़े। नारियल के छोटे टुकड़े शानदार होंगे। हम कॉकटेल अम्ब्रेला और चॉकलेट के साथ सब कुछ सजाते हैं और एक स्ट्रॉ डालते हैं। कॉकटेल का एक मास्टरपीस तैयार है। चलो अब इसे जल्दी चक्कर बताओ। वाह, अनानास में एक कूल कॉकटेल। बढ़िया है। ये स्वादिष्ट भी है। हाँ, बहुत अच्छा। और यह क्या है? दादी, यह हमेशा की तरह स्वादिष्ट है। वाह। और यहाँ कुछ दिलचस्प है। वाह, कितना मीठा।
मुझे वास्तव में यह कॉकटेल पसंद है। ड्रम रोल और जीत होती है शेफ के कॉकटेल की। यह स्वादिष्ट है। हुर्रे, जीत फिर से मेरी। यह सभी सामग्री यहाँ क्यों है? मार्गो अब हमें बताएगी। मुझे नगेट्स चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ जरूर। हाँ, सब करूँगी। हमें जल्दी शुरू करने की जरूरत है क्योंकि बहुत अधिक काम है। हम चिकन फिले लेते हैं। बढ़िया, ध्यान से आधे में काट लेंगे और अब हम अपने कुकी कटर का उपयोग करेंगे। वाह, कितना अच्छा। क्या ये डायनासोर होंगे? दादी, आप मेरे लिए क्यों नहीं बनाती? ये बहुत प्यारे हैं। हर चीज का एक कारण होता है। अब हमने चिकन फिले से डायनासोर के आकार को काट लिया। बढ़िया, धन्यवाद एमा। धन्यवाद शेफ। नहीं, सब रुको और मुझे देखो। अब मैं तुम्हें असली नगेट्स दिखाने जा रही हूँ। मुझे मछली को छोटे टुकड़ों में काटना होगा। बढ़िया, अब इस पर मोटे नमक और काली मिर्च छिड़के। नगेट्स को कुरकुरा बनाने के लिए मछली को ब्रेड क्रम में भी डुबोएंगे। हाँ, यह ब्रेड क्रम अच्छे से लगाएं इस पर और अब फ्राइंग पैन में तेल डाला और अब इसे फ्राई करेंगे। ओह, क्या तुम थोड़ी सावधान रह सकती हो? तेल बाहर आ रहा है। तो मैं अब अपनी नगेट्स पकाने जा रही हूँ। बस यहाँ मेरे पास एक ब्रेडिंग है। हम प्लेट पर ब्रेड क्रम डालते हैं और हमारे डायनासोर नगेट्स को उसमें रख देते हैं। अब हम एक बेकिंग ट्रे पर एक पार्चमेंट शीट डालते हैं और डायनो नगेट्स को फैलाते हैं। हम उन्हें ओवन में पकाने के लिए डालते हैं और घड़ी को मार्क कर देती हूँ ताकि उनके बारे में ना भूले। और अब थोड़ी झपकी ले सकती हूँ। दादी, मुझे काम करने में दिक्कत हो रही है। चिकन गंदा लग रहा है। मैं एकदम नए तरीके से नगेट्स बनाऊंगी। ऐसा पक्का किसी ने कभी नहीं किया होगा। मेरे पास कुछ अद्भुत मार्स कुकीज हैं। अब मैं उसे ग्रेट करके छोटे टुकड़ों में कर लूंगी। यह स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे इसे नगेट्स के लिए छोड़ना होगा। हाँ, इसे ग्रेट कर लेती हूँ और अब पीनट बटर। इसे क्रम्स में डालें और मिक्स करें। बढ़िया, यह चॉकलेट डो तैयार हो गया, पर यह कुछ खास नहीं लग रहा है। और अगर इसमें ककाओ पाउडर डालें तो कैसा रहेगा? बढ़िया आइडिया। हम चॉकलेट डो के टुकड़ों को कोको में रोल करते हैं और उन्हें एक प्लेट पर फैलाते हैं। जितना हो सके चॉकलेट सिरप डालें और अपना काम हो गया। अरे दादी, जागो, आपको तुरंत मेरी नगेट्स देखनी चाहिए। तुमने बहुत कोशिश की। अच्छा किया। उसने क्या बनाया है? कितना घिनौना। और यहाँ मेरी मछली के नगेट्स तैयार हैं। हम सब कुछ एक प्लेट पर रखते हैं और सजावट के लिए सोना निकालते हैं। क्या हुआ? कुछ दिख नहीं रहा है? आपको भी चश्मा पहन लेना चाहिए। खैर, मैं चेतावनी देना भूल गई थी। अब नगेट्स पर कुछ सोना रगड़े। अब बढ़िया से। और अब हमें थोड़ा क्रैनबेरी सॉस जोड़ना होगा। यह मछली के साथ अच्छी तरह से जाता है। हमने इसे एक प्लेट पर फैलाया और यह तैयार हो गया। ओह, शेफ ने फिर से एक मास्टरपीस बनाई। ओह, ये मेरी अलार्म घड़ी है। सब कुछ ठीक है, घबराओ मत। दादी ने समस्या हल कर दी। तो ओवन खोले और मेरे तैयार नगेट्स को बाहर निकाले। वाह, क्या खुशबू है। एमा, ये अभी तुम्हें नहीं मिल सकता। तो मुझे परोसने के लिए लेटस चाहिए। हम ब्रोकली को सलाद पर फैलाते हैं और मेरे डायनासोर नगेट्स को रखते हैं। ये बहुत अच्छा निकला। वाह, सबसे कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। वाह, यह डिश तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मुझे जल्दी से खाना है। अरे नहीं, क्या भी मछली है? घिनौना। चलो, इन्हें ट्राई करती हूँ। इससे चॉकलेट की तरह खुशबू आ रही है। अब हम पता लगाएंगे कि यह कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट सिरप में डिप किया। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। और यह क्या है? डायनासोर के साथ एक लॉन। कितना खूबसूरत है। हमें इसे जल्दी आजमाने की जरूरत है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर डायनासोर। अब मैं तुम्हें खाऊंगी। बहुत बढ़िया। और दादी जीत रही है। हुर्रे, मैं कब से जीत का इंतजार कर रही हूँ। मैं खाना पकाने में बहुत अच्छी हूँ। मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो, यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह
वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि ये राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1, 2 और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है, मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूँ? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज, शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा। मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट। मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। अरे, मैं जीत गई। मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा। ओह, छिलका गिर गया है। शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से ये और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो। इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ। हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है। इस तरह से। और अब यह अंडे का समय है। एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार। बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ। मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा, ये थोड़ा मुश्किल होगा।
पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही, यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो, मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए? इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ। और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, यह अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया। देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब। इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई। हुर्रे!
लड़कियों, सबसे पहले मैं ढक्कन खोलूंगी। पता नहीं वहाँ क्या इंतजार कर रहा है। बस यार, मैंने इतना छोटा किंडर कभी नहीं देखा। किस्मत तुमसे नाराज है, मुझे सामान्य आकार का किंडर सरप्राइज मिला है। वाह, लेकिन कैंडी आज सबसे ज्यादा लकी है। अरे हाँ, मुझसे जलो दोस्तों। और नियमों के अनुसार जिसे कम मिला है वो पहले खाएगा। तो बेटी तुम शुरू करो। मैं इतने छोटे अंडे से रैपर को कैसे हटाऊं? मुझे शायद किसी टूल का उपयोग करना होगा। ये चिमटी मदद करेगी। हाँ, अब इसे खोल दिया। चलो, अब मैं इसे खा सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ये अफसोस की बात है कि मेरा किंडर इतनी जल्दी खत्म हो गया। लेकिन मैं सूजी की किंडर क्यों नहीं ट्राई करती? क्योंकि सूजी तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। मैं तुम्हारे बिना अपने अंडे को संभाल सकती हूँ। लगता है कि इसके अंदर एक गिफ्ट भी है। पता नहीं वहाँ क्या है। अब मैं चॉकलेट खाऊंगी और पता लगाऊंगी। यह रहा जिसका इंतजार था। आओ देखिए कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। कितना घिनौना! ये मॉन्स्टर चॉकलेट के पास था। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ये एक असली डेलिकेसी है। वैसे यह बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत स्वाद। ये सिर्फ घिनौना है। अब समय है आज की चुनौती में मुख्य किंडर को खोलने का। इस तरह के रैपर को तो खोलने में सुबह से शाम हो जाएगी। अब सिर्फ यह पता लगाना है कि मैं इसे कैसे खाऊं। अपने हाथों से ऐसी मोटी चॉकलेट को तोड़ना असंभव है। मुझे एक हथौड़ा का सहारा लेना होगा। हाँ, यह रहा। अब इसे मारती हूँ। चलो, ये टूट गया। आओ देखें कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। अरे वाह, कितना सुंदर! देखो ये कितना प्यारा है। अब तुम मेरे दोस्त बनोगे। जबकि कैंडी अपने नए दोस्त के साथ खेल रही है, हम उसकी चॉकलेट को आसानी से चुरा सकते हैं और इसके स्वाद का आनंद ले सकते हैं। वाह, अद्भुत स्वाद। हाँ, यह तो कमाल का है। बढ़िया। रुको, मेरी चॉकलेट कहाँ है? लड़कियों, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? तुमने अच्छा नहीं किया। इस बार मैं इसे पहले खोलूंगी। देखो, ये एक लॉलीपॉप है और इसके अंदर मछली। कितना गंदा! मैं इसे खा नहीं सकती। पर तुम्हें यह करना पड़ेगा। चलो देखते हैं मेरे पास क्या है। ओह, मेरे पास बिच्छू के साथ लॉलीपॉप है। डरावना। ऐसा लगता है कि इस बार हम सभी बदकिस्मत निकले। मेरा लॉलीपॉप छोटा है, लेकिन इसके अंदर भी एक गंदी मक्खी है। तुम इस बार भी पहले खाओगी। अपने खाने का मजा लो। इस बेकार नियम को किसने बनाया? ठीक है, जितनी जल्दी उतना बेहतर। रुको, और मक्खी कहाँ है? ओह, छी, मेरे मुंह में मक्खी उड़ रही थी। इससे घिनौना और क्या हो सकता है? सूजी, अब तुम्हें बिच्छू वाला लॉलीपॉप खाना होगा। वैसे मैं इसे खाना नहीं चाहती, पर इस लॉलीपॉप का स्वाद बहुत ही अच्छा है। इतना स्वादिष्ट कि मैं खुद को इससे दूर नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि सूजी अंदर के सरप्राइज के बारे में भूल गई है। स्वादिष्ट। अरे मेरी जीभ पर क्या है? ओह, कितना भयानक! मैं इसके बारे में कैसे भूल गई? इसने तो काटा भी। नहीं, अब मैं बिच्छू को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैंडी, अब तुम्हारी बारी है। मैं मछली को छुए बिना लॉलीपॉप कैसे खा सकती हूँ? लड़कियों, अब मैं तुम्हें समझ रही हूँ। यह वास्तव में स्वादिष्ट है, लेकिन मेरा लॉलीपॉप बहुत बड़ा है और मैं मछली को किसी भी तरह से नहीं भूल सकती। हाँ बिल्कुल। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बस इसे हथौड़े से तोड़ना है। तो चलो, अब मैं इसे तोड़ती हूँ। अब मैं सुरक्षित रूप से कैंडी खा सकती हूँ और मुझे कोई डर नहीं होगा कि किसी समय यह मछली मेरे मुंह में होगी। वाह, यह कैंडी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट लॉलीपॉप। मैं ये पूरी जिंदगी खा सकती हूँ और मैंने मछली को भी नहीं छुआ। ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें इसे भी ट्राई करना होगा। ट्राई करना होगा? क्या मुझे सच में ये करना होगा? खैर, मैं सिर्फ एक बाइट लूंगी। एकदम बेकार, बहुत खराब। लेकिन यह काफी नहीं है। तुम्हें सब खाना होगा, एकदम कांटे तक। मुझे इसे जल्दी करने का एक तरीका पता है। छी, यह घिनौना था, लेकिन मैंने किया। लेकिन तुम्हें कांटा ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। यह अच्छा नहीं है। ओह, मुझे माफ कर दो।
दोस्तों, इस बार मैं पहले ढक्कन खोलूंगी। हुर्रे! ट्विक्स, मेरा फेवरेट कैंडी बार। और मेरा भी। लेकिन ये इतना छोटा क्यों है? क्योंकि मुझे बड़ा मिल गया है। ये सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि विशाल है। कैंडी, परेशान मत हो क्योंकि पहले चॉकलेट खाने का मौका तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ट्विक्स वास्तव में स्वादिष्ट होता है, इसलिए हम इस ऐसे छोटे स्लाइस का भी मजा ले सकते हैं। अपने हाथों को गंदा ना करने के लिए मैं चिमटी के साथ खाऊंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत। अब आगे कौन खाएगा? चलो बेटी, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार अब मैं रैपर से छुटकारा पाऊंगी। अरे, क्या कर रही हो? दोस्तों पर क्यों फेंक रही हो? माफ करना, बात सिर्फ इतनी है कि अभी मैं इस विशाल चॉकलेट बार के अलावा कुछ भी नहीं सोच सकती। वाह, इसका स्वाद तो कमाल का है। स्वादिष्ट। मुझे लगता है मैं इसे जल्दी से संभाल सकती हूँ। क्या तुम थोड़ी सावधानी से खा सकती हो? चॉकलेट के टुकड़े सभी और उड़ रहे हैं। ओह, मैंने बहुत खा लिया। ये स्वादिष्ट था। लड़कियों, तुम इतनी गंदी क्यों हो? हाँ, तुम्हारे सारे चॉकलेट हमारे ऊपर जो है। माफ करना, मैं जल्द से जल्द चॉकलेट खाना चाहती थी, लेकिन तुमने इसे नहीं खाया। चलो खाओ। शायद कैंडी ने मछली खाने का जो उपाय लगाया था, मुझे भी वैसा ही करना होगा। मुझे लगता है कि ये मेरी मदद करेगा। हाँ, ऐसे। यह स्वादिष्ट है, लेकिन लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। अब तुम बेटी जिराफ हो, अच्छी लग रही हो। हंसो मत, अच्छा होगा अपना ट्विक्स खाओ आसानी से। मुझे लगता है मेरे चॉकलेट के साथ कोई समस्या नहीं होगी। मैं एक ही बार में दोनों स्टिक खा सकती हूँ। या क्या तुमने कभी सोचा है कि ट्विक्स नुकीले दांत बन सकते हैं? बेटी, बहुत डरावना। तुम वैम्पायर बिल्कुल नहीं दिख रही हो। खैर कोई बात नहीं, ऐसे खेले क्यों? मैं सिर्फ स्वादिष्ट चॉकलेट का मजा लेना पसंद करूंगी। वाह, अद्भुत। मुझे लगता है यह मजेदार था और बेटी को सबसे ज्यादा मजा आया।